अंत भला तो सब भला। क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब 80 सीटों का आंकलन किया गया, उसकी समीक्षा की गई, तो जिन जिन सीटों पे जिन पार्टियों का ज़्यादा प्रभाव है, जहां पर मजबूती से वो मुकाबला कर सकती हैं, उन्हें प्राधान्यता दी गई और दोनों दलों के नेताओं ने इसको मान्यता प्रदान की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 63 सीट पर समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक एक जाबाज बब्बर शेर, उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी यूपी में, और 1 सीट पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दा मुख्य है महंगाई, बेरोजगारी और इस देश में सामाजिक विषमता, इस देश की आर्थिक विषमता और इस देश में भाईचारे में जो कमी कर रही है सरकार, उन मुद्दों को लेकर। रिपोर्ट आपने देखी, जोड़ी वही है और चुनौती नई हो गई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2017 में भी ऐसे ही ये दोनों लड़के साथ आए थे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं हो पाया था। और इस बार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उस दौरान ब्रांड मोदी से ही सामना था, लेकिन इस बार ब्रांड मोदी योगी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे, उन यात्रा में भी शामिल नहीं हुए थे अखिलेश यादव, लेकिन आखिरकार आज आधिकारिक घोषणा हो गई और अब गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। पहले आपको सवाल बता देते हैं जो आज की डिबेट में हम उठाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने सपा के सामने क्या सरेंडर किया है। सवाल नंबर 2 की पंजे की मजबूरी या फिर साइकिल जरूरी। ब्रांड मोदी योगी के आगे टिक पाएंगे दो लड़के और किसकी जोड़ी दमदार, कौन बनाएगा सरकार, यह अहम सवाल बना हुआ है। और अब आइए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शरद सरन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव सिंह जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओपी सिंह जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत शरद जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। अंत भला तो सब भला। आपके मौजूदा साथी भले ही आपका साथ छोड़ छोड़कर जा रहे हो, लेकिन पुराने दोस्त आपके साथ दोबारा आ गए। शरद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है दिव्या जी? जी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जो आपने आज का सवाल चलाया कि पंजे की मजबूरी साइकिल है जरूरी, सबसे पहले मैं आपकी प्रस्तावना पे ही कहना चाहूंगा कि एनडीए में 38 दल हैं, तो फिर मोदी जी और योगी जी ब्रांड कैसे हैं? क्या उनके 38 दल भाजपा की मजबूरी है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, दलों के बीच में मुद्दों को लेकर के सामंजस्य होता है और जब हमारे पास कारण और कार्य बड़े होते हैं और गंभीर होते हैं, तब विपक्ष सारा एक साथ आता है सत्ता से लोगों को हटाने के। आज देश के सामने लोकतंत्र को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, भाईचारा को बचाने का सवाल है, देश से भीषणतम बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल, महंगाई को खत्म करने का सवाल। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सबकी ये मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस ताप से देश के 142 करोड़ जनमानस को मुक्ति दिलानी है, इसलिए हमें साथ आना पड़ेगा। नहीं शरद जी, लेकिन इस देरी पर तो सवाल उठेंगे ना, क्योंकि आप लोग तो पहले अनाउंस कर चुके थे कि हम 11 सीटें दे रहे हैं, फिर बात नहीं बन पाई, फिर जाकर आप 17 पर राजी हुए।
आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी यह भी अपेक्षा है कि आप हम सबको शुभकामनाएं दें और आज बधाई दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है और एनडीए की पिछले 12 साल में ना कोई अभी तक बैठक हुई है, ना आगे कोई बैठक की सूचना। तो कम से कम हम एनडीए से इंडिया अलायंस के तौर पे बहुत आगे हैं। हमारा राष्ट्रीय स्तर पे 3-4 बैठकें हो चुकी हैं और हमारे क्षेत्रीय दलों के साथ जो गठबंधन की अनवरत बैठकें हुई हैं, उसका नतीजा आज आपके सामने है कि हम सीटों का बंटवारा करके मैदान में आ चुके हैं। आपके माध्यम से मैं एनडीए से भी अपील करूंगा कि कम से कम अपने उद्घाटन बैठक जरूर कर ले गठबंधन की सीटों के ऊपर चर्चा करने के लिए। ओपी सिंह जी सुना आपने, ओपी सिंह जी सुना आपने, शरद जी कह रहे हैं कि एनडीए से बहुत आगे है इंडिया अलायंस। जी 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 हाँ, ये तो 2014 से आगे चल रहे हैं, इतना आगे चल रहे हैं कि 415 से 44 पर आ गए। 8 महीने के मैराथन मंथन के बाद तो इनकी मजबूरी में किस प्रकार से समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने किया है, ये पूरा देश दुनिया देख रहा है। दूसरी बात ये है कि न तो आज जो ये खुश हो रहे हैं कि हमारे 2 विरासत से सियासत में आने वाले 2 युवराजों का जो आज मिलन हुआ है, ये स्वार्थ की नींव पर मिलन हुआ। इससे न उत्तर प्रदेश की जनता को कोई आश्चर्य हो रहा है, न उत्तर प्रदेश की जनता को कोई उत्साह है, न उत्तर प्रदेश की जनता की इनकी रणनीति पर कोई विश्वास है, न इस गठबंधन का। आप तो ठीक है, आपने सवाल उठाया, हमारे पास तो नेता भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी है। ये कहने की बात नहीं है, ये 10 साल में देश की जनता ने देखा है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हम चुनाव में आए तो देश की जनता ने हमें आजमाया, लेकिन अब तो बार बार दोहरा रही है। दूसरी बात, ये जब जाएंगे जनता के बीच में तो विकास की कसौटी पर हम भी परखे जाएंगे और जिनकी 53 साल सरकार रही वो भी परखे जाएंगे और जिनकी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही वो भी परखे जाएंगे। जब हम जनता के बीच में जाते हैं और बताते हैं कि 10 साल की हमारी ये जन कल्याणकारी नीति है, हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। अगर ये आवास दिए होते तो देश की जनता को 4 करोड़ आवास हमें न देना पड़ता। अगर ये शुद्ध जल दिए होते तो 11 करोड़ लोगों को, देश को हमें शुद्ध जल न देना पड़ता। 12 करोड़ शौचालय, ये जो चीजें हमने जनता की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को इस सरकार ने दूर किया है। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद इस देश की जनता की पहली बार डायरेक्ट सरकार में भागीदारी हुई है। इनका क्या लिए ये हाथ मिला रहे, इनकी अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच रहा, रोज हमारी पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उधर कांग्रेस के लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की न केंद्र सरकार में हमारी कोई मजबूरी है, न किसी प्रदेश सरकार में इनकी मजबूरी है। ठीक है संजीव जी, ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, हमारे पास नियत भी है, नेता भी है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है और विकास को गिनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। एक फोटो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में कैसे की गई। नारी और नारायणी की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कहते थे मणिपुर में हमारी बहनों के साथ क्या हुआ पूरा देश देख रहा है। और इनसे सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आज युवा लाठियां खा रहा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती से लेकर के, और उत्तर प्रदेश पेपर लीक का चैंपियन हो चुका है। ये क्या बात करेंगे? 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे और आज किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, उन्हें गोलियां मार रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? ये हर जगह फेल है। और कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि ना मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया। अरे ऐसा कपूत नहीं कोई देखा कि जो मां वेंटिलेटर पे पड़ी थी अभी अपने अविरलता निर्मलता को लेकर के मां गंगा का सीना चीर करके वाराणसी में नहर बनाने का संजीव जी गठबंधन पर भी कुछ बोलिए ना, मजबूरी थी या नहीं थी आप लोगों की भी? गठबंधन दिव्या जी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ मजबूरी है इस देश के संविधान और लोकतंत्र भाईचारे को बचाने के लिए, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी साथियों ने जिस तरह से गठबंधन किया है वो बताने के लिए काफी है कि इनकी हालात खराब है। एक भी इनकी मीटिंग नहीं हुई। 41 दल को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश में आप लोगों की क्या हालत है वो भी सबको पता है ना। बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी ही है यहाँ पर सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को तुमने चार मीटिंगों में कहा कि जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल या जो दल बड़े होंगे हम उनके साथ सामंजस्य करेंगे। आप तो हमेशा आप लोग बात करते थे गठबंधन नहीं होगा, ऐसे होगा, आज हो गया तो भी चिंता है। आप देखते जाइए, ये शुरुआत है। हम मध्य प्रदेश में भी साथ आ रहे हैं, तो ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के हताशा को बता रही है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लूंगी मैं आगे ओपी सिंह जी से, लेकिन राजीव रंजन जी क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन से फायदा होगा? क्योंकि वो कमाल पहले तो किसी ने देखा नहीं, 2017 में तो फ्लॉप हो गया था।
राजीव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, आपका माइक शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए, स्काइप आपका अनम्यूट कर दीजिए। अभी आवाज मिली आपको? ठीक है, हाँ आ गई आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। देखिए दिव्या जी, इस गठबंधन का फायदा नुकसान अभी क्या होगा ये तो आगे समझ में आएगा। सबसे बड़ी राहत की साथ राहुल गांधी के लिए ये है कि जब से वो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, जिन जिन प्रोमिनेंट राज्यों में उनकी यात्रा गई, वहां का लीडिंग नेता उनके गठबंधन को छोड़ दिया। अब यहाँ पे अखिलेश जी धन्यवाद के पात्र हैं। अखिलेश जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, इसलिए कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है। कांग्रेस का एक सांसद है अभी उत्तर प्रदेश में, और 3 सांसद पिछले चुनाव में 3 सीटों पर नंबर 2 पे कांग्रेस थी, उसके अलावा नंबर 3 पे थी। ऐसे में 17 सीटें अगर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिया तो निश्चित तौर पर एक कंप्रोमाइज किया। कंप्रोमाइज शायद इसलिए किया कि एक इंडिया गठबंधन के साथ शुरू से कमिटमेंट में अखिलेश जी खड़े हैं। अभी जो इंडिया गठबंधन बना उसका जो आधार वाक्य क्या था कि पूरे देश में जो एंटी बीजेपी पार्टियां या एंटी एनडीए पार्टियां जो मजबूत हैं, वो सारा गठबंधन बनाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह एक कैंडिडेट आएंगी। लेकिन इस पूरे देश में केवल एक प्रोमिनेंट नेता के रूप में अखिलेश यादव जी सामने आए, जो कि इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। तो यहाँ निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र है एक बात। दूसरी बात यह कि अभी जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का मतलब है कि उसमें बहुजन समाज पार्टी का होना। कांग्रेस के पास कोई बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, और समाजवादी पार्टी के जनाधार पर ही कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में कोई कमाल की संभावना मुझे नहीं दिखती है। बेहतर होता कि बहुजन समाज पार्टी इनके गठबंधन में शामिल होती। तो एक परसेप्शन के लिहाज से ये राहुल गांधी अखिलेश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये जोड़ी मिलकर चुनाव में कोई बड़ी बात कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है शरद जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावना नजर आ रही है, त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिख रहा है। देखिए कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। देश की आम जनता इस बात को तय करके बैठी हुई है कि जो ब्रांड मोदी चंडीगढ़ में एक्सपोज हुआ है, और जो अभी 60 लाख बच्चों ने पुलिस की भर्ती में एग्जाम दिया है, उसमें जो ब्रांड योगी ध्वस्त हुआ है, उसके बाद आम जनता को ये समझ में आ गया है कि ब्रांड के नाम पर जिस तरीके से जनता के साथ जालसाजी की जा रही है उनको हटाना है। और हम सारे विपक्षी दल इसी में साथ आ रहे हैं। तो ये चुनाव 2 ध्रुवीय है। अरे सर, ये कैसा इंडिया गठबंधन है? आप कह रहे हैं सारे साथी साथ आ रहे हैं, सारे कहाँ आ रहे हैं आपके साथी? सब छोड़ के जा रहे हैं, अपने अपने राज्यों में अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। नेता कौन है आपका? दिव्या जी ये बताइए, ये हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान क्यों है? ईडी, सीबीआई और आईटी के स्रोतों को यूज करके अगर हर प्रदेश में नेताओं को लगातार तोड़ने के लिए परेशान है, तो भारतीय जनता पार्टी व्याकुल है या हम व्याकुल हैं? हम तो आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, आज खुद है, गठबंधन किया है, चुनाव लड़ेंगे। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के ओपी सिंह जी साथी से पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतना क्यों परेशान है। अगर ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? हमारा गठबंधन है, हम तो खुश हैं। चंडीगढ़ में बैलेट पेपर की चोरी क्यों कर रहे हैं? अगर 400 के पास भैया बोल दिया क्यों बदलाए हुए हैं? देखिए ऐसा दिव्या जी की इनको टीवी पर ही गला फाड़ने का अवसर मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये भी कहते हैं, दुनिया कहती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? कांग्रेस अपनी पुश्तैनी सीट हार चुकी है, अमेठी है, रायबरेली बची, माता जी चली गई, वो भी छोड़ करके राजस्थान। 80 में 3, 543 में 3 ही समाजवादी पार्टी है। जो मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ। दूसरी बात, ये किस मुंह से कहते हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ? अरे भाई, नेहरू जी से लेकर के और राजीव जी तक देश की चुनी हुई 117 सरकारों को इन्होंने असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया। मेरी बात गलत निकल जाए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, इस देश के ऊपर आजादी के बाद से ले आज तक काला कानून इमरजेंसी इस देश के ऊपर किसने लागू किया? सिखों की हत्या किसने कराई? अलगाववादियों को, आतंकवादियों को प्रश्रय कौन दे रहा? उनको दोनों दे रहे हैं, राहुल भी दे रहे हैं, अखिलेश भी दे रहे हैं। अखिलेश इस तरह से दे रहे हैं कि आप बताइए, जब काशी
लखनऊ अयोध्या में सीरियस बम ब्लास्ट हुआ तो उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अखिलेश की सरकार, अखिलेश खुद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से फटकार मिली, हमारी सरकार में पर से आजीवन कारावास की सजा। दूसरे, ये किस नेता के भरोसे चल रहे हैं? हमारी तरफ तो देश नहीं दुनिया में लोकप्रिय सशक्त प्रधानमंत्री है। इनका चेहरा कौन है? इनका चेहरा अगर मान लीजिए संजीव जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे ना, जवाब दे दीजिए, आपका नेता कौन? एक सेकंड और दिव्या जी, ठीक है कंप्लीट कर लीजिए, एक सेकंड आ रहे संजीव जी। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में छीछा लेकर करा के गए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा नशे में चूर है, सड़कों पर गिरे हुए, ये अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये पत्रकारों की पिटाई करवा रहे हैं, ये राम मंदिर के मामले में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये तो हिंदू है नहीं राहुल गांधी। मेरा दावा है कि न तो पितृ पक्ष से हिंदू है न मातृ पक्ष से हिंदू है। अगर ये साबित हो जाए कि हिंदू है तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। ये क्या हिंदुओं को गाली? अब तो जोड़ी मिल गई है ना, उधर से देखिए शरद जी बोल रहे हैं, इधर से संजीव जी बोल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है संजीव जी बोलिए। ओपी सिंह को बता दूं कि हरिशंकर परसाई बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के जाने मानी शख्सियत, उन्होंने कहा था तानाशाह के बारे में कि तानाशाह इतना डरपोक होता है कि अगर 5 घोड़े एक साथ घास भी खा रहे हो तो उसको डर लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इन्हीं के आईटी सेल के पदाधिकारी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बीएचयू आईटी की बेटी का गैंगरेप करते हैं। दूसरी तरफ आज ये बात करने लायक नहीं है। ये राहुल गांधी जी की सभा होने के बाद ये बताइए अछूत कहते हैं। आज इनके अंदर ये जो मनु स्मृति के तहत जो उनकी सोच चलती है। आपका नेता कौन? संजीव जी, संजीव जी आपने ये नहीं बताया आपका नेता कौन? वो तो सीधा सवाल कर रहे हैं ना। हमारे पास तो नेता भी है, आपके पास नेता कहाँ है? कौन है आपका नेता? हमारे पास यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस तरह से देश की विविधता है, इंडिया गठबंधन के पास उस तरह विविध नेता है। और दूसरी बात, ये अमेरिका नहीं सोता जी, यहाँ पे चुना हुआ जो लोकतंत्र में लोकसभा में चुना हुआ जो लोकसभा का सदस्य आएगा वो जाकर के अपने नेता का चयन करता है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ता, वो भी एक लोकसभा लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक लोकसभा लड़ते हैं। कम से कम इस देश का लोकतंत्र ये बताता है ये सीटों की लड़ाई है संजीव जी, ये सीटों की लड़ाई है, नेताओं की लड़ाई है, इसलिए ये फूट पड़ती हुई भी नजर आई। ममता बनर्जी उधर अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, शरद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शरद जी बोलिए। घबराहट बता रही है कि इंडिया गठबंधन। अरे ओपी सिंह जी बोल लेने दीजिए, ओपी सिंह जी बोल लेने दीजिए। देखिए ऐसा है, आपको बंगाल से जो खबरें आ रही है, मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही है, महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है, यकीन करिए हम किनसे लड़ रहे हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो जिस तरीके के हथियार इस्तेमाल करते हैं, चंडीगढ़ में हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लताड़ भारतीय जनता पार्टी की लगाई है, देश में किसी भी दल की इस तरीके से बेइज्जती नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बोला है कि उस वीडियो को चलाइए, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए लोगों का। तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट शरद जी लेकिन आप भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना ये चीज की आप लोगों की भी मजबूरी थी यहाँ गठबंधन करना। आपके पुराने सहयोगी आरएलडी वाले आपका साथ छोड़कर चले गए। 10 सेकंड दीजिए दिव्या जी, 10 सेकंड दीजिए। जो भी इस समय वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, यकीन मानिए कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। और ममता जी क्या कर रही है, जब रिजल्ट सामने आएगा तब आपको ये घड़ी समझ आएगी कि वोटों का ध्रुवीकरण और बंटवारे के ऊपर हमारे को स्ट्रेटेजी कॉल्स हैं जिनसे निकल के। ठीक है ओपी सिंह जी, जल्दी से, उसके बाद जाऊंगी राजीव जी के पास, जल्दी से। देखिए दिव्या जी, ये चाहे जितना बोल ले, ये चीज तो पूरा देश मान चुका है, विपक्ष भी जानता है कि मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है 2024 में। राजनीतिक विश्लेषक आपके चैनल पर केवल इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि 400 पार का जो हमने नारा दिया है वो 410 होगा, 390 होगा कि 405 होगा, ये भी तो दावा करे। मैं चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये सपा और कांग्रेस के लोग 5-5 लोकसभा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत पड़ गई है। लोकसभा जीत रहे हैं, ये घोषी का चुनाव आपके सामने है, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार। हम तो 73 तक पहुंचे हैं, 64 तो 73 तक पहुंचे हैं। ये एक वाले वाले कर रहे हैं। चंडीगढ़ भी देखा, ये कहां संभव? लोगों ने देखा चंडीगढ़ 5 तो आपने पास नहीं किया, 2% वोट आपको मिला नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, और आप कहते हैं सरकार बनाऊंगा। अहंकार बनाओगे भैया। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तो अटल आडवाणी संसद का चेहरा नहीं देख पाए थे। इस अहंकार की बात देखो तो किसकी जोड़ी दमदार, कौन बना पाएगा सरकार, इसी पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ